बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 के अंदर जो हमारे पास टॉपिक है वो है द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर का जो बैकबोन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा गया है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है नाउन का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नाउन को हम डिटेल से समझने वाले हैं आज इस लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 तक हम टेंसेस पढ़ चुके हैं कंप्लीट डिटेल से, और उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एंड देन हम क्लासेस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट डिटेल से हम क्लासेस को कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानिब। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करने वाले हैं। उसमें पहला टॉपिक जो है वो है नाउन। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है, उसके बाद नाउन को डिस्कस करते हैं। Parts of speech, they are those words which are used in both oral and written communication. ये हमारे पास वो अल्फाज होते हैं, यानी parts of speech हमारे पास वो अल्फाज होते हैं which are used, जिनको इस्तेमाल किया जाता है in both, दोनों में, oral and written communication, यानी ज़बानी और लिखाई के ज़रिए से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इन दोनों में जो अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम parts of speech कहते हैं। मतलब इसका ये है कि जब हम बोलते हैं जो अल्फाज हमारे मुँह से निकलते हैं, या जब हम लिखते हैं जो अल्फाज हमारे पेन से निकलते हैं, तो वो सारे अल्फाज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। ठीक है, वर्ड्स which are divided according to their grammatical functions into different classifications are called parts of speech. वो अल्फाज which are divided, जिनको तकसीम किया गया हो according to their grammatical function, उनके grammatical function के वो अल्फाज ग्रामर के अंदर क्या काम देते हैं। ठीक है, into different classifications, मुख्तलिफ ग्रुपों में, are called parts of speech। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जिनको हम ग्रामेटिकल फंक्शन के मुताबिक अपने ग्रुप्स में डालते हैं, अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। ये वो अल्फाज है कि जिनके ज़रिए से हमने इनके फंक्शन को देख के इनके लिए ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनमें ये है, पार्ट्स मीन्स सेगमेंट्स एंड स्पीच मीन्स कम्युनिकेशन। पार्ट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट यानी हिस्सा। स्पीच का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, बातचीत। पार्ट्स मतलब हिस्से, स्पीच मतलब बातचीत। ठीक है, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शंस, ईच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं। ओके, व्हिच रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शंस, कि जो मुख्तलिफ कामों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, हमारे पास 8 ग्रुप्स है और उन 8 ग्रुप्स के अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, मतलब अपने फंक्शन के मुताबिक उनको जुदा किया है, उनके लिए ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये 8 हमारे पास ग्रुप्स है। इनको अपने ग्रामेटिकल फंक्शन के मुताबिक बनाया गया है। ओके, मतलब ऐसे अल्फाज कि जिनका काम एक हो। लेट्स सपोज नाउन हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जो हम नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज के जो नाम हो उनके अलग ग्रुप बनाया है और उनको नाउन का नाम दिया है। ठीक है, तो नाउन के अंदर हमारे पास वो सब अल्फाज आते हैं जो नाम हो। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया है। इसी तरह 8 ग्रुप बनाए हैं, इन सब का अपना अपना काम है। ठीक है, इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं नाउन को पढ़ते हैं कि नाउन हमारे पास क्या है और नाउन के अंदर हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हमारे पास जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि 8 है, ठीक है, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, इनके हमारे पास 2 टाइप्स है। नंबर 1 ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नंबर 2 क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हम ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और दूसरे को हम क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मतलब है, दूज पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच हैव अदर फॉर्म्स एंड एक्सेप्ट चेंजेस। हमारे पास वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिनके दूसरे फॉर्म्स होते हैं और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो चेंजेस आते हैं उन ग्रुप्स के अंदर वो उनको कबूल करते हैं। ठीक है, तो उनको हम ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये ओपन होते हैं, इनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। वी हैव नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में हमारे पास क्या है, यानी ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब।
एडवर्ब, ये हमारे पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाउन, मैंने आपको बताया कि जितनी भी नाम है वो नाउन के अंदर आते हैं। अब इसके लिए एक ग्रुप बनाया है ग्रामेरियंस ने जिनको नाउन का नाम दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाख नाउन है, 2 लाख नेम्स है इंग्लिश ग्रामर में, बहुत ज़्यादा है लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। अब एक नया इन्वेंशन आता है, उसका नया नाम रखता है, तो वो नया नाम नाउन के ग्रुप में ऐड होता है क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं एक्सेप्ट चेंजेस, ये चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में लैपटॉप, मोबाइल, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो ये नाम नहीं थे। अब ये चीज़ें जब इन्वेंट हो गए तो इनके लिए नए नाम आ गए और नए नाम यहाँ पे नाउन के ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसलिए ओपन पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच डू नॉट हैव एनी अदर फॉर्म एंड एक्सेप्ट एनी चेंजेस, कि जिनके हमारे पास दूसरे फॉर्म्स नहीं होते और ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। इन दिस ग्रुप वी हैव प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशंस है और ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये हमारे पास वो ग्रुप्स है कि जिनके अंदर जो अल्फाज हैं जितने हैं उतने रहेंगे, ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओपन हमारे पास कौन कौन से हैं और क्लोज्ड कौन कौन से हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ये हमारे पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं और क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन आते हैं, ठीक है। अब आइए नाउन को डिस्कस करते हैं कि नाउन के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, काइंड्स ऑफ नाउन एंड देन केसेस ऑफ नाउन, फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड देन जेंडर्स ऑफ नाउन। यानी नाउन के अंदर हमारे पास ये 4 बड़े टॉपिक्स है, ठीक है। नंबर 1, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम नाउन के अकसाम पढ़ेंगे, ठीक है, कि नाउन के हमारे पास कौन कौन से अकसाम होते हैं, ठीक है। एंड देन केसेस ऑफ नाउन, यानी नाउन को हम सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यानी नाउन को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी इनके बहुत ज़्यादा केसेस है, ठीक है, ये हम डिटेल से समझेंगे। एंड देन फॉर्म्स ऑफ नाउन, यानी नाउन्स हमारे पास सिंगुलर, प्लूरल, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, कौन कौन से फॉर्म्स में हमारे पास नाउन आ सकता है, ठीक है। एंड देन जेंडर्स ऑफ नाउन, नाउन के हम जेंडर्स पढ़ेंगे, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, नाउन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 4 डिटेल टॉपिक्स है नाउन के अंदर। पहला टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास नंबर फर्स्ट है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, डिवर्बल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देन हमारे पास कंपाउंड नाउन। और फिर कंपाउंड नाउन के हमारे पास 3 टाइप्स है मजीद, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन एंड देन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। ये हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन है, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझेंगे। केसेस ऑफ नाउन में हमारे पास क्या है, केसेस ऑफ नाउन में हमारे पास है नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री केस, नंबर 3 ऑब्लिक केस, नंबर 4 ए पॉजिटिव केस, नंबर 5 पॉजिटिव केस एंड नंबर 6 ऑब्जेक्टिव केस। और फिर ऑब्जेक्टिव केस के हमारे पास 3 टाइप्स है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। एंड देन हमारे पास नंबर 7 पे है वोकेटिव केस, डायरेक्ट वोकेटिव केस एंड देन इनडायरेक्ट वोकेटिव केस। वोकेटिव केस की 2 टाइप्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ नाउन। फॉर्म्स ऑफ नाउन में हमारे पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। और फिर प्लूरल फॉर्म के हमारे पास 2 टाइप्स है, रेगुलर प्लूरल फॉर्म, इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म। इसके बाद हम जेंडर्स को देखेंगे। जेंडर्स ऑफ नाउन में हमारे पास है मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल है नाउन का। मतलब नाउन को हम जब कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो डिटेल टॉपिक है नाउन का वो है काइंड्स ऑफ नाउन। तो आइए शुरू करते हैं। नाउन हमारे पास है एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। हर वो लफ्ज जो नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। मतलब लैंग्वेजेस के अंदर जितनी भी ऐसे अल्फाज है कि जिनको हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास नाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, सिटी, रेन, ये तमाम हमारे पास क्या है, नाम है। तो ऐसे अल्फाज के जो नाम हो, ठीक है, जो नाम हो उसे हम नाउन के ग्रुप में डालते हैं। अब नाउन के ग्रुप में हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, तो ये जितनी भी नेम्स है इनको भी फिर कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि किस तरह काम करते हैं। इनके लिए अलग ग्रुप्स बनाए हैं, इनको कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है
मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, तो आइए वो ग्रुप्स पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन हमारे पास है नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ऐसे नाम जो कि ख़ास लोगों के लिए, ख़ास जगहों के लिए या ख़ास चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब नाउन के अंदर जितनी भी नाउन्स थे उनसे वो अल्फाज उठा के जो हम ख़ास लोगों के लिए, ख़ास जगहों के लिए या ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया है जिसे प्रॉपर नाउन का नाम दिया है। तो प्रॉपर नाउन के अंदर हमारे पास वो अल्फाज आएंगे, वो नाउन आएंगे, वो नाम आएंगे जिनको हम ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली, लाहौर, गूगल एट्सेट्रा। तो ये ऐसे नाम हैं जो कि ख़ास लोगों के लिए या ख़ास जगहों के लिए या फिर ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? नेम्स ऑफ कॉमन पीपल, प्लेसेस और थिंग। ऐसे अल्फाज जो कि हम आम लोगों के लिए, आम जगहों के लिए या फिर आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, सिटी, कंपनी एट्सेट्रा। अब मेन जो है, मेन का मतलब है आदमी। तो एक ऐसा नाउन है जो कि हम हर शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कॉमनली तमाम लोगों के लिए मेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटी, सिटी भी हम कॉमनली तमाम शहरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो कि आम तौर पर तमाम के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ऐसे नाम जो कि हम ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए या ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के लिए या ग्रुप्स ऑफ थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टीम। अब टीम एक ऐसा नाउन है कि इसके अंदर ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं। मतलब 11 लोगों का एक टीम होता है, तो 11 लोग इसके अंदर होते हैं और इसके लिए एक नाम का हम इस्तेमाल करते हैं, टीम। तो एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें हम ज़्यादा लोगों के लिए एक नाम देते हैं। फैमिली, अब फैमिली एक नाउन है, इसके अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं। ठीक है, फ्लॉक एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास वो नाउन है कि जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं, या ग्रुप्स ऑफ एनिमल होते हैं, ज़्यादा जानवर होते हैं, या ग्रुप्स ऑफ थिंग्स जो कि हम ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं एक नाम, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास उन चीज़ों के नाम होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या फीलिंग्स, इमोशंस, एहसासात होते हैं, या आइडियाज़, ख्याल होते हैं दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच, कि इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लव। अब लव क्या है? एक एहसास है, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। फ्रीडम, आज़ादी। अब आज़ादी क्या है? ये एक कंसेप्ट, आइडिया है, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह हैप्पीनेस है। ओके, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, इन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये आइडियाज़ या कंसेप्ट के नेम हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है नंबर 5 पे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है? नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। कंक्रीट नाउन हमारे पास उन चीज़ों के नाम होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, एंड टच्ड, और हम इनको टच भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ों के नाम कि जिनको हम देख सकते हैं और फिजिकली टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, चेयर, एप्पल एट्सेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और फिर हाथ से इनको टच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन होते हैं। मतलब वो सब चीज़ें कि जिनको हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं आंखों से, तो उनको हम कंक्रीट नाउन के ग्रुप में डालते हैं। इसके बाद हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो काउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और इनके हमारे पास बहुत सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल केट। एक तो ये है कि केट को हम गिन सकते हैं, दूसरा ये है कि इनका सिंगुलर फॉर्म है केट और प्लूरल है केट्स। चाइल्ड, चिल्ड्रन, इनको भी हम गिन सकते हैं और सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म मौजूद होते हैं। तो काउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं कि जिनको हम गिन भी सकते हैं और इनके सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म मौजूद भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं कि जो हम गिन नहीं सकते, ओके, और इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। ये बात अपनी याद रखनी है कि इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होंगे। काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, और वाटर का प्लूरल फॉर्म भी नहीं है, इसको हम वाटर्स नहीं कह सकते। सैंड, शुगर, ये हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद कंपाउंड नाउन है हमारे पास। मेड ऑफ 2 or more वर्ड्स। कंपाउंड नाउन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे नाम होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना होता है, तो हमारे
पास कंपाउंड नाउन होता है। फॉर एग्जांपल सन प्लस फ्लावर, ये दो अल्फाज है, इनसे मिलकर सनफ्लावर एक लफ्ज़ बन गया है। तो ये जो नाउन है ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है वो है डिवर्बल नाउन। डिवर्बल नाउन कौन सा होता है? अ नाउन विच इज मेड बाय वर्ब, वो नाउन जो कि वर्ब से बना होता है। मतलब ऐसा नाउन जो कि हम वर्ब से बनाते हैं उसे हम डिवर्बल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीच टीचर, प्ले प्लेयर। तो यहाँ पे टीच और प्ले क्या है? ये हमारे पास वर्ब है और टीचर एंड प्लेयर इनके साथ ER का इजाफा करके इनसे नाउन बनाते हैं और इसे हम डिवर्बल नाउन कहते हैं क्योंकि ये हम वर्ब से बनाते हैं। ठीक है, तो डिवर्बल नाउन हमारे पास वो नाउन होता है कि जिनको हम वर्ब से बनाते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो लास्ट काइंड है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा होता है? नेम ऑफ दैट थिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, उस चीज का नाम जो कि एक शेप से दूसरे शेप में मुंतकिल हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा चीज कि जो एक शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकता है उसे हम मटेरियल नाउन, यानी एक चीज से हम जब दूसरी चीज बनाते हैं तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, वुड लकड़ी को कहते हैं। अब इसका शक्ल तब्दील हो सकता है। ठीक है, इससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं जैसे कि डोर, दरवाजा, विंडो, खिड़की। तो ये हम लकड़ी से बना सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। आयरन, आयरन हमारे पास मटेरियल नाउन है क्योंकि इनसे हम गेट, कार वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड हमारे पास मटेरियल नाउन है, उनसे दूसरी चीज़ें बनते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं कि जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन जो कि खुद एक काइंड है नाउन का। इसके हमारे पास मजीद 3 काइंड्स है। नंबर 1 ओपन कंपाउंड नाउन, नंबर 2 क्लोज्ड कंपाउंड नाउन एंड नंबर 3 हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ओपन कंपाउंड नाउन क्या होता है? ओपन कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाउन होता है व्हेन टू नाउन्स आर रिटन विद स्पेस, कि जब हम दो नाउन को लिखते हैं बीच में हम स्पेस देते हैं। ठीक है, कॉलेज, टीचर, बस ड्राइवर। अभी हमारे पास दो नाउन है, कॉलेज और टीचर, ये हमारे पास दो नाउन है, बीच में हमने स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, बस ड्राइवर, ये दो नाउन है, बीच में हमने स्पेस दिया हुआ है। तो ऐसे नाउन के जिनके बीच में हम स्पेस देते हैं उसे हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, और क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? व्हेन टू नाउन्स आर रिटन विदाउट स्पेस, जब हम दो नाउन्स को लिखते हैं, ठीक है, विदाउट स्पेस, बीच में हम स्पेस को नहीं देते, विदाउट स्पेस लिखते हैं, तो उसे हम क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल होम, वर्क, ये दो नाउन है, क्लास, रूम, ये दो नाउन है, इसके दरमियान हमने स्पेस नहीं दिया हुआ, विदाउट स्पेस हमने लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। नंबर 3 पे हमारे पास है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। इट इज मेड ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं कि जिनमें हम पहले नाउन को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन एंड देन फिर नाउन, हैविंग 2 हाइफन्स। इसके अंदर हमारे पास 2 हाइफन्स होते हैं। मदर एंड ला, अब यहाँ पे क्या है? मदर हमारे पास नाउन है, इन हमारे पास प्रीपोजिशन है, ला फिर हमारे पास नाउन है। ठीक है, और इसके दरमियान 2 हाइफन्स है। ठीक है, ब्रदर एंड ला, ब्रदर नाउन है, एन प्रीपोजिशन है, एंड देन ला हमारे पास क्या है? ये फिर नाउन है और इसके दरमियान 2 हाइफन्स है। ठीक है, तो हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं कि जिनके दरमियान हम हाइफन्स का इस्तेमाल करते हैं और इनका स्ट्रक्चर ये है कि हम नाउन और फिर प्रीपोजिशन एंड देन नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी रिलेटेड कंपाउंड नाउन है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन, कि कंपाउंड नाउन को हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड नाउन हमारे पास किस तरह बनते हैं। नाउन प्लस नाउन, पहला स्ट्रक्चर इनका ये है कि हम नाउन और फिर नाउन यानी 2 नाउन मिला के हम एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। ठीक है, हाउस वाइफ, पुलिसमैन, होमवर्क, शॉपकीपर। अब यहाँ पे क्या है? 2 नाउन को मिला के हमने कंपाउंड नाउन को बनाया है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर इनका ये है कि हम जेरंड प्लस नाउन को इस्तेमाल करते हैं, यानी जेरंड और नाउन को मिलाते हैं, कंपाउंड नाउन बनाते हैं उनसे। फ्राइंग पैन, अब यहाँ पे क्या है? ये जेरंड है। जेरंड क्या होता है कि जब हम वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं और उनको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। फ्राइंग पैन, स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन, वेडिंग हॉल। तो ये हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट वर्ड जो है ये हमारे पास जेरंड है और सेकंड वर्ड हमारे पास नाउन है। तो जेरंड और नाउन को मिला के हमने कंपाउंड नाउन बनाया है। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर नाउन प्लस जेरंड, इसको हम उल्टा करते हैं, नाउन को पहले लगाते हैं उसके बाद हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग, हैंड नाउन है, राइटिंग जेरंड है। मैच फिक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, विंडो शॉपिंग। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन प्लस जेरंड को मिला के कंपाउंड नाउन बना है। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है एडजेक्टिव प्लस नाउन, कि हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव और नाउन को मिला
के हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। येलो फ्लावर, फ्लावर नाउन है, येलो एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्लैक बेरी, ब्लैक एडजेक्टिव है और बेरी नाउन है। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट एडजेक्टिव है, बोर्ड नाउन है। रेड बुल, यहाँ पे हमने क्या किया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिला के हमने कंपाउंड नाउन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये हमारे पास हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर है जो हमने काइंड्स ऑफ कंपाउंड नाउन में पढ़ा है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच, सन इन लॉ, एडिटर इन चीफ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउन और प्रीपोजिशन एंड देन नाउन का इस्तेमाल करते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन बनाते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 13 के जिसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल से समझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने नाउन पढ़ा, ठीक है। यानी नाउन के अंदर हमारे पास 4 डिटेल टॉपिक्स है, तो उनमें से टॉपिक नंबर फर्स्ट को हमने डिटेल से समझा, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन हमने पढ़ा एंड देन काइंड्स ऑफ नाउन हमने समझा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में केसेस ऑफ नाउन, फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड देन जेंडर्स ऑफ नाउन को हम कवर करेंगे, ठीक है।